अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्किल्स एंड किड्स लर्निंग। बेसिक स्किल्स में आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम करेंगे और बेसिक्स फार्मूला सीखेंगे जो कि हर बिगनर्स के लिए सीखना ज़रूरी है। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप सारे फार्मूलाज इजीली सीख सकें और लाइक करना है, शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है सम इफ़ का फार्मूला। इसके लिए मैंने ये कुछ नंबर्स टाइप किए हैं। आपके पास मल्टी नंबर्स मल्टी डेटा हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये इस तरह से समझाने के लिए टाइप किए हैं। तो आप ये देखें, इसमें जैसे ये 50 है तो ये कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 1 2 एंड 3 टाइम, ठीक है। 3 टाइम हुआ है तो इसके लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे कि जो चीज़ बार बार रिपीट हुई है उसको सम करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। तो फिर आप इधर आ जाएं और यहाँ पे आप लगाएंगे इज़ इक्वल। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप जो भी फार्मूला टाइप करेंगे तो उसके लिए आपको इज़ इक्वल लगाना लाजमी है, ठीक है। इज़ इक्वल, फिर इधर आके टाइप करेंगे सम इफ़ ब्रैकेट, और फिर जितने भी आपके पास डेटा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे पास ये एक रो के अंदर है तो इसको सेलेक्ट कर लूँगी। फिर यहाँ पे आके कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स। अब डबल कोट्स के अंदर जिस रकम को आपने सम करना है उसको आप यहाँ पे करेंगे। जैसे मेरे पास 50 है, अब 80 भी मल्टी टाइम हो सकता था, 10 हो सकता था, 20 या जो भी है, ठीक है। मेरे पास 50 है, मैं यहाँ पे 50 टाइप कर दूँगी, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर करेंगे। तो ये देखें 3 टाइम 50 हुआ था, उसने हमें वो प्लस करके दे दिया है, ठीक है। सम इफ़। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला, जैसे कि ये दो मेरे पास मैंने इसी तरह से टाइप किए हैं नंबर, ठीक है। तो आपने इनको प्रोडक्ट इनकी निकालनी है, मीन इनको ज़रब करना है। तो आप क्या करेंगे, ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, इधर आएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इज़ इक्वल, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर यहाँ से इनको, मेरे पास ये 2 सेल्स हैं, आपके पास जितनी भी हैं आप उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो ये देखें इसने हमें ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके तो शो कर दिया, ठीक है। आप 8 के टेबल को 6 टाइम करें तो ये देखें इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये 2 थी तो ज़्यादा अगर है तो फिर उसके लिए भी यही सेम तरीका है, इज़ इक्वल लगाएंगे, प्रोडक्ट टाइप करेंगे, प्रोडक्ट, और जितनी भी हमारे पास नंबर है उनको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो वो ये इस तरह से हमें शो कर देगा रिजल्ट, ठीक है। सम इफ प्रोडक्ट। इसके बाद आ जाता है मिन और मैक्स। मिन क्या है कि किसी भी डेटा के अंदर जो सबसे छोटा डिजिट्स है या छोटी रकम है या छोटे सबसे कम नंबर अगर किसी स्टूडेंट्स ने लिए हैं, निकालना चाहते हैं, तो वो है मिन। और मैक्स क्या है, ज़्यादा, यानी जो ज़्यादा अगर किसी स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं या कोई सेलर है उसने ज़्यादा प्रोडक्ट सेल किए हैं तो वो निकालना चाहते हैं। तो आप इसके लिए मिन और मैक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले है मिन, इधर आके तो आप टाइप करेंगे इज़ इक्वल, और यहाँ पे आके मिन ब्रैकेट और सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी डेटा है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे सबसे छोटी रकम कौन सी थी, 5, तो उसने हमें ये 5 शो करके यहाँ पे दे दिया है, यानी मिनिमम जो सबसे छोटी है वो ये शो कर देगा। फिर इस तरह से मैक्सिमम, इधर आके तो आप टाइप करेंगे इज़ इक्वल, और यहाँ से पे आके मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, और जितने भी नंबर्स हैं आपके पास या जितना भी डेटा है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो वो हमें इस तरह से ये शो करके दे देगा। अब आप इनमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ी रकम कौन सी है, 100। यहाँ तक समझ आ गई आपको। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ये हम सेल के अंदर फार्मूला टाइप कर रहे हैं तो ये देखें फार्मूला बार के अंदर भी शो हो रहा है, ठीक है। और अगर फार्मूला बार के अंदर करेंगे तो वो यहाँ पे भी शो होना शुरू हो जाएगा। कहीं फार्मूला बार में भी जाके आप अपना फार्मूला राइट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आके, ठीक है। इसके बाद आ जाता है काउंट इफ़। काउंट इफ़ का काउंट इफ़ क्या है कि जिस तरह से हमने सम इफ़ किया था कि ये
हमारे पास एक रकम है, ठीक है, नंबर्स हैं, कुछ भी डेटा है, तो उसमें से जो जैसे 50 उधर भी हमने किया था तो इधर भी अगर 50 है, जैसे इनको करना है आपने काउंट कि कितनी दफ़ा 50 यूज़ हुआ है, ठीक है। सेम थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता है ये कि वहाँ पे था उसने हमें प्लस करके दे दिया था, यहाँ पे है कि 50 कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, कितनी दफ़ा इस सारे डेटा के अंदर 50 लिखा हुआ है, टाइप हुआ है, ठीक है। वो निकालने के लिए, या फ़र्ज़ करें किसी पर्सन की या किसी स्कूल में आप उनकी प्रेजेंट्स और एब्सेंट्स निकाल रहे हैं, तो इसके लिए भी ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यानी नंबर्स के ऊपर भी काउंट इफ का फार्मूला यूज़ हो सकता है और टेक्स्ट के ऊपर भी, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले इधर आके तो हम कर लेते हैं टाइप इज इक्वल और यहाँ पे काउंट इफ ब्रैकेट। फिर अब ये जो नंबर्स हैं इनको हम कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद लगाएंगे कोमा डबल कोट्स। अब जिस रकम को आपने करना है आप उसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे, 50 है जैसे हमने करना है, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब ये देखें इसने हमें शो करके दिया है कि 3 टाइम 50 जो है यहाँ पे इस डेटा के अंदर रिपीट हुआ है, यानी जो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, कितनी दफ़ा लिखने हुआ है, तो वो आप इधर आके करेंगे तो वो हमें बता देगा कि कितने टाइम यूज़ हुआ है, ठीक है। इसी तरह से टेक्स्ट का भी कर सकते हैं, जैसे इधर आ जाते हैं इज इक्वल लगाते हैं, दोबारा वही फार्मूला काउंट इफ ब्रैकेट और फिर इस सारी जो ये सेल है जितना भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, डबल कोट्स। अब इसके अंदर अगर ए आपने करना है तब भी कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, या पी करना है तो जैसे मैं पी कर लेती हूँ, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटर करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये हमें शो करके दे देगा कि जो पी है वो 6 टाइम टाइप हुआ है इस डेटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टुडे क्या है कि ये कोई भी खाली सेल के अंदर अगर आप आके तो टाइप करते हैं इज़ इक्वल लगाना लाजमी है, इज़ इक्वल फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर इज़ इक्वल, फिर यहाँ पे इधर आके आप टाइप करेंगे इज़ इक्वल टुडे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इंटर करेंगे तो जो आज की डेट है, यानी आपके जो लैपटॉप आपके पीसी के अंदर फॉर्मेट सेट है जो डेट वो यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। टुडे का फार्मूला डेट चेक करने के लिए किसी भी सेल के अंदर आप इस तरह से टाइप करके मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है नो क्या है कि किसी भी सेल के अंदर आप आके अगर लगाएंगे, सबसे पहले इज इक्वल लगवाना लाजमी है, इज इक्वल NOW नाउ ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो वो ये हमें डेट और साथ टाइम शो करके दे देगा। नाउ का फार्मूला डेट और टाइम मालूम करने के लिए किसी भी सेल के अंदर आप आके टाइप करेंगे तो वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आ जाता है काउंट का फार्मूला क्या है कि आप किसी भी सेल के अंदर आके तो अगर यहाँ पे टाइप करते हैं आप इज इक्वल COUNT काउंट ब्रैकेट और फिर वो जितनी भी ये सेल हैं, अभी जैसे मेरे पास ये हैं सिर्फ, ठीक है, मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगी, या जितनी भी हैं आपके पास आप उनको सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर डेटा जो है आपका नंबर्स जो हैं इंटर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये नहीं करेगा, इंटर करेंगे आप तो ये देखें कि मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि 11 सेल्स के अंदर मेरा डेटा है। काउंट का फार्मूला ये शो करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपका डेटा कितनी सेल्स के अंदर है, मालूम करना चाहते हैं तो काउंट का फार्मूला यूज़ होगा। इसके बाद आ जाता है रोमन के जैसे ये 1 से 10 तक हमने नंबर्स में लिखा, अब हम इनको रोमन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इधर आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इज़ इक्वल रोमन ब्रैकेट स्टार्ट और फर्स्ट सेल को आप क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये हमें शो करके दे देगा रोमन में 1। फिर इसी को आप यहाँ पे जब माउस पॉइंटर आ जाए प्लस का आइकन और यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमें जो सारी ये काउंटिंग थी उसको इसने रोमन्स में शो करना शुरू कर दिया है। फिर इसके बाद आ जाता है कोड का फार्मूला। कोड क्या है कि यहाँ पे आके अगर आप 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं उसके लिए इधर आके तो अगर हम टाइप करते हैं इज़ इक्वल CODE कोड ब्रैकेट और इस फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं
फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, इंटर करेंगे तो ये देखें 1 का कोड जो है वो क्या है 49। और अगर फिर यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आएंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से शो करेगा, तो हर एक का ये जैसे शो कर रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपके पास कुछ लिखा हुआ नहीं है तो उसके लिए आपका कोड का फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आके तो अगर हम टाइप कर लेते हैं इज़ इक्वल CODE कोड, फिर ब्रैकेट, फिर इसके अंदर आके आप कोई भी जिस नंबर का कोड मालूम करना चाहते हैं वो लिख देते हैं। जैसे अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 50 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो ये देखें 50 का कोड वो हमें शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आके तो और चेंज करके देख लेते हैं हम, इधर आके तो 10 करते हैं, अगर इंटर करेंगे तो ये इस तरह से हमें शो करना शुरू कर देगा। इसके बाद आ जाता है अपर और लोअर। अपर क्या है कि यहाँ पे आके अगर आप जैसे ये कीबोर्ड है सारा स्मॉल लेटर्स के अंदर है तो आप इसको अपर केस में करना चाहते हैं, यानी सारे लेटर सारे लफ्ज़ जो हैं वो कैपिटल हों, तो यहाँ पे आके आप टाइप करेंगे इज़ इक्वल, यहाँ पे अपर और ब्रैकेट और फर्स्ट जो सेल है, मैंने जैसे ये 2 इंटर किया है टेक्स्ट, दो जो सेल्स के अंदर डेटा है आपका ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो ये जो देखें यहाँ पे इसने अपर यानी सारे लफ्ज़ कैपिटल शो करना शुरू कर दिए हैं। फिर आप यहाँ से माउस पॉइंटर को लेके आएंगे, जब प्लस के आइकन में आ जाएगा तो यहाँ से इसको ड्रैग करके तो वो बाकी सारों का भी करके आपको दे देगा। सेम ही है इधर भी लोअर, और इधर आके अगर हम टाइप करेंगे लोअर और ब्रैकेट और फिर इसी तरह से फर्स्ट सेल को क्लिक करेंगे जहाँ पे आपका टेक्स्ट है, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो ये देखें स्मॉल लेटर्स के अंदर उसने हमें शो करना शुरू कर दिया, यानी लोअर केस के अंदर। ठीक है, तो फिर इसी तरह से जब माउस पॉइंटर इस तरह से प्लस का आइकन में आ जाए तो उसको सिलेक्ट करेंगे तो सारा जितना भी डेटा है उसको लोअर केस के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एवरेज का फार्मूला। एवरेज के फार्मूले में क्या है कि जैसे ये कुछ नेम है मेरे पास, ठीक है, ये उनकी जो अमाउंट है वो है, तो इनकी औसत निकालनी है, औसत निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो इसके लिए क्या कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, एवरेज का। यहाँ पे आके आप टाइप करेंगे इज़ इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, एवरेज टाइप कर लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और फिर इसी तरह से ये आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इंटर करेंगे तो ये इस तरह से जितनी औसत बनती है वो हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सम। सम क्या कि जितना भी आपके पास डेटा है आपने उसको जमा करना है, प्लस करना है, तो इसके लिए आप इधर आएंगे यहाँ और यहाँ किसी भी सेल के अंदर आके आप अगर यहाँ पे इज़ इक्वल लगाएंगे, सम ब्रैकेट और फिर इस सारे जितना भी डेटा आपने सम करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो वो हमें यहाँ पे सम निकाल के दे देगा, जमा करके दे देगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बिगनर्स के लिए जो फार्मूलाज हैं सीखने ज़रूरी हैं वो हमने इस क्लास में सीखे। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी फार्मूलाज भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपने बेसिक फार्मूला सीख लिए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।